अभी हम लोग जा रहे हैं पैर पुजाई के लिए। मैंने साड़ी पहन ली है, उसके बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला, जैसा था वैसा चल रहे हैं। और ये इन्होंने ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया, कपड़े चेंज करे हैं बस मैंने। A few moments later. हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। अभी हम जा रहे हैं पैर पुजाई के लिए। और बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि लड्डू को मैंने खिलाया, खिलाने के बाद मैं हुई रेडी, और रेडी कर हुई जैसे ही इसने कर दी पॉटी। तो फिर मैंने अपनी रिंग वगैरह सारी चीज़ें निकाल के फिर मैंने इसको फिर से पॉटी वगैरह साफ़ करी। अभी पापा जी के पास छोड़ के मैं और ये दोनों साथ में ही पैर धोएंगे, तो साथ में ही जा रहे हैं। बस 5 मिनट में हम लोग पैर धुल के आ रहे हैं। और कहाँ बिछुआ रख लिए, यहाँ पे चल रही है पैर पुजाई। चलो चलो चलो, धीरे धीरे। तो अभी हम लोग आ गए हैं पैर पूजने के लिए, साथ में लच्छी को भी लेके आ गए हैं। उसके बाद ना पापा जी आ जाएंगे पैर पूजने के लिए। और एक बात तो है, गांव में जब गांव की शादी होती है ना, तो पैर पुजाई होती है ना, तो बहुत लंबी चलती है। क्योंकि गांव में जितने भी लोग होते हैं ना, सब पैर पूजने के लिए आते हैं। क्योंकि लड़की के पैर पूजते हैं ना, तो बहुत पुण्य माना जाता है। तो ज़्यादातर ये वीडियो आपको रियल वॉइस में ही देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई, आप पूरी शादी एंजॉय कर रहे हो और शादी वाले घर में हो। तो यहाँ पे मैं पैर पूज रही हूँ, और इतनी भीड़ भाड़ लग रही थी ना, सब लोग लाइन में लगे थे। तो हमने लड्डू की वजह से जल्दी से पैर पूजे और हम लोग निकल गए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और बच्ची को अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। क्योंकि शादी किसी की भी हो, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। और मुझे अपनी शादी की याद आ जाती है जब भी मैं किसी दूसरे की शादी देखती हूँ। और पता है, मेरी पुजाई मतलब मेरी शादी गाँव से हुई थी, तो पैर पुजाई 6-7 घंटे की हुई थी। और सच में मैं इतना थक गई थी, मेरी कमर में दर्द होने लगा था। अब तो आजकल गार्डन से शादी होती है, तो उसमें बस थोड़े बहुत जहाँ गार्डन में लोग होते हैं वही पैर पूजते हैं, रिश्तेदार वगैरह, और तुरंत पैर पुजाई हो जाती है। तो बस यही सब चलता है। इसलिए ना मुझे गांव की शादी ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम गांव, एकदम देसी तरीके से। साढ़े 8 बज चुके, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और बुलावा आ गया चाची वगैरह के, कोई मम्मी तो है नहीं, सब लोग बुला के लेके जाते हैं। तो अभी बस मैं वहाँ से आई और लड्डू को पॉटी कर ली, उसने सूसू कर ली। फिर उसकी मैंने जो भी चड्डी वगैरह है वो वॉश करके डाली अच्छे से। अब उसको कुछ खाने को दिया है, पानी दिया है। बस ऐसे ही बच्चों के साथ बहुत थक जाती है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। बोतल भर के रखी है, पानी भर के रखा है। चलो चलते हैं खाना। हाँ चाची, खा के आ चुके हैं, 9 बज चुके हैं। अभी मैं कपड़े चेंज करके, और मैं नाइटी तो नहीं लेके आई, और मैं पहनने वाली हूँ सूट, क्योंकि साड़ी में अब मैं नहीं पहन पाऊँगी। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। स्टेज का भी कुछ फाइनल नहीं है, बट मेरी बैंड बच जाएगी, मेरी नहीं हो पा रहा। सारे कपड़े डले हैं। लड्डू को भी देखना है, बार बार सूसू पॉटी जा रहा है वो, उसको भी देखना है। बस भगवान की कृपा से। और लड्डू ने, चलो थोड़ा बहुत बच्चे परेशान तो करते हैं, बट सब कुछ अच्छे से हो गया सुबह से शाम तक। फाइनली लाइट आ गई है, और गांव में लाइट कभी कभी ऐसे परेशान करती है बहुत ज़्यादा। तो बस लड्डू में लगी हुई हूँ, और कपड़ों की तय लगा के रख दी है। बस अभी मैं थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह उसको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, और भी मुझे काम करना है। दूध वगैरह गर्म करके रखूँगी। कौन आ गया? आगे लच्छी, इससे चैटना नहीं, ठीक है? मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं तभी उठ गई थी, 5:45 बजे। झाड़ू लग गया है, बस रूम का बाकी रह गया है, और बर्तन साफ़ हो गए हैं। चाय बनाई थी तो चाय के फिर से हो गए, दूध गर्म हो गया है। अब
मुझे अंदर वाले रूम का झाड़ू लगाना है, फिर पोछा लगाऊंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। लड्डू को खाना खिला दिया है मैंने। उसके बाद रेडी भी होना है और चार वगैरह आएगा तो मुझे बलका चारे पर टीका करने भी जाना है दूल्हे का। तो चलिए झटपट से कर लेते हैं। अकेले होते हैं ना तो काम की चिंता लगी रहती है रात में। मतलब वैसे तो मैं गांव में आती तो मुझे वैसे भी चिंता लगी रहती है, सच बताऊं, कि कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं कोई आ ना जाए, ये ना बोल जाए कि मतलब कि अभी तक बहू सो रही है। बट फिर भी टेंशन सा लगा रहता है। कुंडी लगा देती हूँ। वैसे हमारे घर पे कोई लड्डू की वजह से आ नहीं रहा, तो फिर मैंने सूट ही पहन लिया था रात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मैंने सारे कपड़े चेंज करे, तय लगा के रखी। वॉश मैं वहीं ग्वालियर जाके करूँगी, यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है। अब ग्वालियर देखो आज निकलते हैं या कल, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे ना दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला था ना कि आना है तीसरे दिन। तो क्या हुआ था कि उन्होंने वीडियो कॉल पे देख लिया था, तो उन्होंने बोला कि आने की ज़रूरत नहीं है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। तो अभी आज तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है, कल भी लग रहा था, डे बाई डे लग रहा है। मैं डेली मतलब पिक्चर भी ले रही हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। ऐसा बोलते हैं ना कि शेयर नहीं करना चाहिए। जब मेरा बच्चा प्रॉपर सही हो जाएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह में चाची वगैरह सब ने देखा था ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं दिखाना पड़ता है। तो बोलते बहुत जल गया बच्चा। हाँ सच में यार बहुत जल गया, बट भगवान की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। मैं आज भी बोलूँगी। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच आप सभी को अगेन। और मैं हो जाती हूँ इमोशनल। अब शादी ब्याह है, अब हर चीज़ में हम इमोशनल। ऐसे कोई मैं जाती हूँ उनके घर पर, कोई लड्डू के बारे में बात करता है, बच्चा कैसे जल गया, कैसे जला दिया, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं बोलते बोलते। बट मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि शादी वाला घर है और किसी की खुशी में हमें आंसू नहीं बहाना चाहिए। सच बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं रोती हूँ, मतलब आंखों में आंसू भर के अंदर ही चले जाते हैं। बट देखो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है। बट ठीक है, अभी वो सही हो रहा है ना। तो मुझे आज मैंने उसकी शर्ट की बटन लगा दी नीचे वाली दो, तो उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं तो कान वान के निकाल दिए। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना पहन के एकदम दर्द जैसा। बट ठीक है चलो, अब टेंशन नहीं है, कोई नहीं आना तो टेंशन इस बात की नहीं है कि ये पहनो वो पहनो, है ना। चलो सारा काम हो गया है, मैं बस झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ अंदर, पंखा बंद कर देती हूँ, सारे बर्तन चाय वगैरह के इकट्ठे करके, और मैं वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। पापा जी भी नहीं हैं घर पे, वो आते नहीं, सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं। तो चुन्नी वगैरह भी नहीं ली है, चुन्नी भी रख दी। और अब ना पर्दे की आदत नहीं रही ना मुझे, तो पानी चला देती हूँ। और अभी ताज़ा पानी चलवा के मुझे पीने को लिए पानी रखना है। और आज मुझे ना हेयर वॉश भी करना है, तो ये मैं शैम्पू वगैरह कुछ नहीं लेके आई, तो ये लेने गए हैं शैम्पू। लच के लिए दूध ठंडा कर दिया है, वो भी सो रहा है, मैं इसको उठा नहीं रही हूँ, क्योंकि वो कल सारे दिन घूम घूम के थक गया बेचारा। चलो मेरा बेटा अभी मोबाइल देख रहा है, कार्टून, क्या करूँ, किसी न किसी चीज़ में लगाना पड़ता है, तब काम करना पड़ता है। बहुत गर्मी है यार। एवरीवन गुड मॉर्निंग। 8:45 हो चुके हैं, और मैं एकदम नहा धो के झाड़ू पोछा बर्तन, बस लड्डू का दलिया बनाऊंगी तभी, जब वो खाएगा तब। बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आज मैंने किया हुआ हेयर वॉश, तो मैंने ऐसे हेयर को मतलब बांध लिया है। और मैं कैसी लग रही हूँ, आज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया काजल के अलावा, लिपस्टिक के अलावा, क्योंकि लाइट भी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एकदम बहुत अजीब सा होने लगता है। तो मैं सोच रही हूँ, अनिल बोल रहे हैं कि नथ पहन लो, रखी है, क्योंकि नथ तो मेरे पास ही रखी थी ना, मैं होली पे उसको लेके गई थी ग्वालियर गनगौर के लिए। बट मुझे नहीं पता था कि गनगौर में मना नहीं पाऊँगी, इसलिए तो फिर वो नथ को मैं लेके आ गई थी। तो अभी मैं पहनूँ ना पहनूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं आपको बताती हूँ लुक कि नथ पहन के कैसा आएगा, है ना। तो नथ पहन के लुक कुछ इस तरीके से आएगा। मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी गोल्ड ज्वेलरी और ज़्यादा मेरा दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी पूरी बड़ी वाली ज्वेलरी मेरे पास है नहीं इस टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं शायद, है ना। और मैंने कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे हेयर ना एकदम गीले रखे हुए हैं, ड्राई नहीं है, तो कैसा लगेगा समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ, देखती हूँ। वैसे बिना नथ के भी ठीक लग रहा है ना, आप लोग बताना। बेटा बाबा नहीं है, और मेरी हमारी सासू माँ भी नहीं आई है, देखो कब तक आएंगी।
देखो अभी ये नहा के आएंगे तब पूछूंगी फिर से। तो देखो ये क्या बोलते हैं। और अभी हमारी सासू माँ आई नहीं है और मेरा सारा काम हो गया। अच्छा लगता है ना, जल्दी से सारा काम हो जाता है। तो ये इस तरीके से लगेगी। एकदम हैवी वाली ज्वेलरी होती है ना मेरी गोल्ड की, अभी मेरे पास है नहीं वो, तो क्योंकि रखते नहीं हैं हम लोग। ऐसा लगेगा, है ना। और हेयर स्टाइल में कुछ भी नहीं बना रही क्योंकि मेरे हेयर अभी ना ड्राई नहीं हुए, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा ना। देखो ये क्या बोलते हैं, अभी आएंगे तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा, मैं पहनूं, निकाल देती हूँ इसको, है ना। पूरा एकदम फुल ज्वेलरी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। और पता है नेल पेंट नहीं लगाई मैंने, और दूसरी बात मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, मैंने मावर भी नहीं लगाया लड्डू की वजह से, क्योंकि लड्डू जल गया ना तो ऐसे छूत मानते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि मेरे बच्चा मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये तो हमेशा ही लगाते रहते हैं। और अभी बस को तो 2-4 दिन में लड्डू एकदम सही हो जाएगा। ऐसे रिकवरी हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग ना एक्चुअली शादी के लिए नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जो भी साड़ी वगैरह थी मेरी, मैं अब यहीं रख के गई थी, क्योंकि मेरे मामा ससुर की लड़की की शादी थी, उसमें हम लोग शामिल नहीं हुए क्योंकि वो दूसरे गाँव में है और ये तो हमारे परिवार में ही है। तो हम लोग अपने घर पर रह सकते हैं और वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते छोटे से बच्चे को लेके। नो लड्डू, नो 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 नो, बहुत शैतानी करता है, गंदी बात होती है बेटा, गिर जाओगे, छोड़ो। तो उसको लेके हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए क्या हुआ कि जो भी चीज़ें रखी थी तो मैं यहीं से पहन रही हूँ, मैं कुछ लेके नहीं आई थी। और मैं क्या बोल रही थी, मैंने कंगन वगैरह कुछ नहीं पहने, मतलब हैवी वाले। मैं दिखाती हूँ कैसा यार, ये गिर रहा है ना बार बार, कैसा लग रहा है बताओ। तो मैंने बालों को बांध लिया है। अभी मेरे बाल ड्राई नहीं हुए तो मैंने ऐसे ही थोड़ा दिखेगा तो गजरा लगा लिया है। और मैंने वो नोज रिंग अपनी चेंज कर दी है, ये ठीक लग रही है। और ये चले गए हैं बाहर नहा धो के रेडी होके, क्योंकि बाहर हो रही है थाई। थाई बोलते मतलब जो मतलब लड़की को कुछ देते हैं और छाती पान वगैरह कुछ होता है, समधी समधी मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आसपास के लोग जानते हैं। और शादियों में शायद सबके यहाँ होती होगी थाली। तो चलो ये बस ये आएंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी टीका करने के लिए। और चार वगैरह आ चुका है, मतलब जो ज्वेलरी वगैरह ससुराल से आती है, साड़ी वगैरह, वो सब कुछ आ चुका है। बट मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मम्मी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं घर पर अकेली हूँ। और लड्डू भी है, तो अभी लड्डू को मैंने नमकीन वगैरह दे दिए तो खा रहा है, थोड़ा बहुत खाता कम फैलाता ज़्यादा है। और चलते हैं। लड्डू नो नो नो, भैया ये कांड करने पे लगा हुआ लड़का, पाउडर फैला दिया। रिंग पहन लेती हूँ। नारियल मैंने ले लिया है, अभी जा रही हूँ मैं टीका करने के लिए। लगाओ लगाओ, 1 मिनट रुको, मैं काली फोटो ले लूं, बाकी बात दे देना। अच्छा खाना यहाँ पे अभी चल रहा है प्रोग्राम मामा का 4। तब तक मैंने सोचा लड्डू को खाना खिला के आती हूँ। लड्डू को खाना खिला के मैं नारियल लेके गई। अब नाश्ता पानी चल रहा है बाहर, अभी ये बाहर ही है। बच्चे की भी चिंता लगी रहती है, कहीं जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम था वो करके अभी मामा का 4 हो रहा है, फिर उसके बाद धान बहेगी, उसके बाद टीके होंगे। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं लड्डू को केले वगैरह खिला के आती हूँ। और जब तक ये पापा वगैरह भी बाहर चले जाएंगे, बाहर नाश्ता पानी हो रहा है तो देखना भी पड़ता है ना सब लोगों को, और मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ती है। लड्डू को भी देखना पड़ता है, मेरे अंदर ये लगा रहता है
कि लड्डू की वजह से वो लोग बाहर ना जाएं, तो मैं भी टाइम से चली जाऊंगी और वो लोग भी टाइम से चले जाएं बाहर। बेबी नम नम चाहिए आपको, मैं खाना दे रही हूँ। सब बहुएं अभी वहीं पे हैं, बस मैं आ गई। लड्डू को खिला पिला के मैं जा रही हूँ और ये आ गए हैं घर पे। ये हल्दी का तिलक क्यों लगाए तुम्हारे? मैंने भेंट दिए देखे आयो। और लड्डू के पास इनको छोड़ के जा रही हूँ, फिर ये जाएंगे खाना पीना खाने, फिर पापा जी आ जाएंगे, फिर मैं आ जाऊँगी। ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, गेट लगा लेना। निकलने वाला 11 बजे तुमको वही रोड पे बैठा मैं नारियल तेल लगाना मैं देखिए यही रहती बेचारी। और जल्दी कर ले भैया, ये फोटो मत खींचो, जिन्हें करो ताते हो। फोटो तो खिंचाएंगे, कैमरा का के है। सही कह रही हैं। मैं मेन फोटो ले लूँ, बाकी यार मैं खुद ही निकल जाऊँ। मैं मेन फोटो खाली 3 फोटो बस लेके मैं अपना निकल जाऊँगा। हम लोग खाना खा के आए, थोड़ी सी बात कर रहे थे सब लोग, तब तक बुलावा आ गया मेरे लिए कि लड्डू ने पॉटी कर ली। तो मैं आई, अब लड्डू का फेस वॉश किया है, पॉटी साफ करी है। बच्चों के साथ यही होता है। और उसको दवाई लगाते हैं ना तो उसको खुजली हो रही है। अभी 20% रह गया है। और थैंक यू सो मच भगवान जी, अगर ये वाली दवाई हम जब लड्डू जला था ना उसके सेकंड डे लगा देते तो लड्डू भी शादी एंजॉय कर रहा होता और हम भी आराम से दोनों शादी एंजॉय कर रहे होते। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही बोलेंगे। और अभी पल का चारा हो चुका है, अभी होगा पग फेरा बोलते हैं, फेर पटा, पग फेरा है फेर पटा। उसके बाद होगी विदाई। चलो मैं साड़ी वाड़ी चेंज नहीं कर रही, पहले सोच रही थी चेंज करूँगी बट अभी जनो साड़ी चेंज करूँ, लाइट गई। 11:38 हो चुके हैं और अभी मुझे वहाँ जाना है। और अभी मैं आई थी ऊपर लड्डू के कपड़े डालने के लिए, जिससे जल्दी से सूख जाएं। और क्योंकि धूप भी इतनी ज़्यादा हो रखी है, हद से ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो बस मैं कपड़ों को सरफ में गला के अभी जा रही हूँ नीचे। A few moments later. विदाई हो गई। लड़की की विदाई होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा विदाई बहुत इमोशनल होता है यार, अपनी याद आ जाती है। कभी कभी लगता है कि मेरी लड़की नहीं है तो मैं उसको कैसे छोड़ पाती। A few moments later. लड्डू को सुला दिया है और मेरा तो मन भी नहीं लग रहा। लड़की होना सौभाग्य की बात होती है, ये सच बात है। बट जब लड़की की विदाई करते हैं ना
तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। कैसे घर में जाएगी, अच्छे से रहेगी कि नहीं रखेगी, वो लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। वैसे तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट आजकल मैं इनकी बात नहीं कर रही, ये तो रिलेशन में ही गई हैं तो कुछ परेशानी आएगी नहीं। बट जब मेरी शादी हुई थी ना तो ये ज़्यादा थी नहीं, कुछ जानते नहीं थे लोग। कितनी बातें बनाते हैं यार। शादी के बाद लड़की एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट लोग, बहुत सारे लोग ना, मैंने देखा है अक्सर लड़कियों की गलतियां ढूंढते हैं बहुओं की, उसको सुधारते नहीं हैं। जब मेरी लड़की नहीं हुई थी ना, लड्डू हुआ था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन जैसे लड्डू के साथ मैं खेलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, तो मुझे क्या लगता है ना कि मैं लड़की को कैसे विदा करती, लड़का तो मेरे पास ही रहेगा।